राशीपुर नाम का एक गांव था। इस गांव के ज़्यादातर लोग पशुपालन का व्यवसाय किया करते थे, इसलिए इस गांव में गाय और भैंसों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इन गाय और भैंसों से उत्पन्न होने वाले दूध को दूसरे गांव के व्यापारी खरीद कर ले जाया करते थे। सारे गांव वाले बहुत खुश थे। अचानक एक सुबह बबलू अपनी गौशाला में पहुंचा तो उसकी एक भैंस गायब थी। मेरी भैंस, अरे कोई मेरी भैंस चुरा ले गया। आसपास के लोग उसके पास आ जाते हैं। हमें भैंस को गांव में ढूंढना चाहिए, शायद रात में रस्सी खुली रह गई हो और भैंस इधर उधर चली गई हो। हाँ, चलो ढूंढते हैं। गांव वाले मिलकर बबलू की भैंस ढूंढने लगे। पूरा गांव छान मारा, लेकिन बबलू की भैंस कहीं नहीं मिली। गांव वालों ने बबलू को साहस दिया और फिर अपने अपने घर चले गए। उस रात किसी दूसरे किसान की भैंस चोरी हो गई और अगले दिन वो भी जोर जोर से रोने लगा। मेरी भैंस भी चोरी हो गई है। ईश्वर, इस भैंस चोर का सत्यानाश हो। वो मेरी प्यारी सी भैंस ले गया। अब भैंसों की चोरी से गांव वाले परेशान हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अचानक से ये भैंस कैसे चोरी हो रही है? लगता है कोई रात का फायदा उठाकर भैंसों की चोरी कर रहा है। हमें गांव के बाहर की रखवाली देनी चाहिए, ये सही रहेगा। हर रात हम में से 2 आदमी गांव की रखवाली करेंगे। हाँ, ठीक है। रात में गांव वाले रखवाली कर रहे थे, पर फिर भी एक गौशाला से एक भैंस चोरी हो गई। गांव में संकट का माहौल बना हुआ था और सब यही सोच रहे थे कि आखिर भैंस कौन चोरी कर रहा है, वो भी इतनी रखवाली के बावजूद। मुकेश के पास 6 भैंसें थी और वो अपनी भैंसों से बहुत प्यार करता था। उसे डर लगने लगा था कहीं उसकी भैंसें चोरी ना हो जाए। हे ईश्वर, गांव में भैंसें चोरी हो रही है। ये तो बहुत परेशानी की बात है। मैं अपनी भैंसों को खोना नहीं चाहता। आज से मैं भैंसों के पास ही रहूँगा। वो रात भर अपनी भैंसों के पास ही बैठा रहता। भैंसों की चोरी सुनकर तो मेरी नींद ही उड़ गई। अच्छा है, अगर वो चोर आया तो मैं उसे लाठी से पीटकर उसका कचुम्बर निकाल दूंगा। मुकेश ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक एक बवंडर आया और एक भूत उसकी एक भैंस पर बैठ जाता है और उसकी भैंस गायब हो जाती है। कहाँ गई मेरी भैंस? हे ईश्वर, वो भूत मेरी भैंस चुरा ले गया है। मतलब भैंसों का चोर कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे अपनी बाकी भैंसों को भी बचाना होगा। मुझे बूढ़े तांत्रिक के पास जाना चाहिए। सुबह होते ही मैं बूढ़े तांत्रिक के पास जाऊंगा। और सुबह होते ही मुकेश निकल पड़ा और वो तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। बाबा, मेरी भैंसों को भूत से बचा लो। वो भूत रात में भैंसों की चोरी करता है। कुछ भी करके मेरी भैंसों को बचा लो। मेरी भैंस मेरी जान है। रो मत मुकेश, मेरे पास तेरी समस्या का हल है। कैसा हल? एक मंत्र। जब वो भूत मिल जाए तो उस भूत को पकड़ लेना, उससे अपनी और गांव वालों की सारी भैंस ले लेना और फिर उसे छोड़ देना। मंत्र क्या है बाबा? उस तांत्रिक ने भूत को बांधने के और मुक्त करने के दोनों मंत्र दिए। मुकेश ने तांत्रिक का आशीर्वाद लिया और वहां से चला गया। मुकेश अपनी गौशाला में लौटा और रात होने का इंतजार करने लगा। आज तो मैं उस भूत को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आज वो नहीं बचेगा। रात हुई और मुकेश और भी ज़्यादा चौकन्ना हो गया। आधी रात को फिर से वो भूत का बवंडर आया और इससे पहले कि उसे भूत दिखाई देता, मुकेश ने वो मंत्र पढ़ लिया और भूत के पास एक बंधन बंध गया। छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा। ना जाने तूने कितनी मासूम भैंसों को खाया है। भूत के आसपास के घेरे में आग जलने लगी और भूत उस आग में जलने लगा। अरे मूर्ख इंसान, छोड़ दे मुझे। जो तुझे चाहिए वो दूंगा, छोड़ दे मुझे।
ये हुई ना बात। सबसे पहले जितनी भैंसें तूने चुराई है ना वो लौटा। ठीक है, मैं अभी वापस करता हूँ। और भूत ने जादू से सारी भैंसें लौटा दी और मुकेश की भैंस भी लौट गई। अब तो छोड़ दे मुझे, जल्दी छोड़, मैं भस्म हो जाऊंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? तुझे क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे, जो चाहिए बोल, मैं तुझे दूंगा। ठीक है, तो गांव का हर घर पक्का बना दे। ले, सारे घर पक्के हो गए। अब नदी से गांव तक एक नहर बना दे। भूत के पलक झपकते ही नदी से गांव तक की नहर तैयार हो गई। ये भी हो गया। अब तो छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं। अरे मूर्ख, चाहे जितना सोना ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। ठीक है, तू मुझे सोना दे और उसके साथ एक वचन दे, तू कभी फिर इस गांव में नहीं लौटेगा। भूत ने मुकेश को जादू से काफ़ी सारा सोना दे दिया। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद इस गांव में कभी नहीं लौटूंगा और न ही यहाँ की भैंसों पर नज़र डालूंगा। ठीक है, अपना वचन हमेशा निभाना, वरना मैं गांव के हर व्यक्ति को मंत्र सिखा दूंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुकेश मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। मुकेश के मंत्र पढ़ते ही वो जादुई घेरा गायब हो गया। भूत बंधन से आज़ाद हो गया और भूत वहाँ से चला गया। मुकेश रातों रात अमीर हो गया। मुकेश गांव वालों का सरपंच बन गया। सब उसकी तारीफ करने लगे। उसके बाद राशीपुर में भैंसों की चोरी नहीं हुई और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।